जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। फिर प्रभु यीशु मसीह वह नासरत आया जहाँ वह पला बड़ा हुआ। वहाँ के लोगों को यह शुभ संदेश बता सके कि परमेश्वर क्या कह रहा है। क्या वह विश्वास करते हैं कि वह यहाँ है? आदत के अनुसार शब्द के दिन वह यहूदी आराधनालय में गया। जब वह पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो यशायाह नबी की पुस्तक उसे दी गई। उसने जब पुस्तक खोली तो उसे वह स्थान मिला जहाँ यशायाह नबी के 61 अध्याय 1 और 2 वचन लिखा हुआ था और लोगों को पढ़ के सुनाया। प्रभु की आत्मा मुझ में समाया है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं दीनों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे बंदियों को यह घोषित करने के लिए कि वे मुक्त और अंधे को एक संदेश सुनाने को वे मेरी दृष्टि पाएंगे। जो दुखी हैं उन्हें छुटकारा दिलाने और प्रभु के अनुग्रह का समय बताने को मैं भेजा गया। फिर उसने पुस्तक बंद करके अपने सेवक को वापस दे दी और वह नीचे बैठ गया। आराधनालय में सब लोगों की आंखें उसे ही निहार रही थी। पुराने यहूदी को यह वचन यशायाह नबी द्वारा दिए गए थे और वे मसीहा के विषय में थे। उसका आना प्रभु के पक्ष के वर्ष को लाना था। वो साल भर महीने की तरह नहीं था जैसा कि हम समझते हैं। वह समय उस इतिहास का महत्वपूर्ण समय था जब उद्धार इस दुनिया में आने वाला था। परमेश्वर यीशु मसीह को पाप के बंधन से आज़ाद करने के लिए भेजा गया था। वह उस पाप के श्रम और परिणाम से आज़ादी को ले आता जो पाप के कारण दुनिया में आया था। वह समय आ गया था कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य से उन भयानक पाप को जो आदम और हव्वा अपने पाप के कारण इस दुनिया में लाए थे, एक नया दौर आ रहा था और मसीह उसको ला रहा था। आराधनालय में सब जानते थे कि यीशु बीमारों को चंगा कर रहा है। उन्होंने यह सुना था कि कैसे उसने मंदिरों में मुद्रा लेने वाले की मेज को पलटा था और उस मंदिर को अपना पिता का घर कहा था। और वह भी जानते थे कि वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चचेरा भाई है और कैसे वह गलील में यरदन नदी में लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। क्या यह वही व्यक्ति था जिसके विषय में यशायाह नबी ने बताया था? क्या यह वही है? बहुत से लोगों के अंदर ऐसे प्रश्न थे। सबने यीशु के विषय में यह बातें सुनी जो उसने की और वे उसके बारे में अच्छी बातें करते थे। जो बातें वह उन्हें सिखाता उस पर वे लोग अचंभित होते थे। वे अनुग्रह से भर गए थे। क्या यह यूसुफ का पुत्र है? उन्होंने पूछा। एक बढ़ई का पुत्र इतना बुद्धिमान और अच्छा बोलने वाला कैसे हो सकता है? वह इतना कुछ कैसे कर सकता है? कैसे जानता है? नासरी के लोग बहुत ईमानदारी के साथ सवाल नहीं पूछ रहे थे। उन्हें आदर न देने को कहा गया था। यह सवाल उनको नीचा दिखाने के लिए पूछे जा रहे थे। वह बढ़ई का बेटा अपने आप को क्या समझता था? इससे कि वे परमेश्वर के पुत्र की बातें सुने और विश्वास करें। वे उससे सवाल करते और उस पर शक करते थे। क्या वे भूल गए थे कि यूसुफ दाऊद का राजा और दाऊद के राज का वंश था? जरा आप सोचिए, यीशु के अपने नगर के लोग सामरियों में से कितने भिन्न थे। वे उसकी सुनते थे और उसे निवेदन करते थे कि वह उनके साथ रहे और वे उस पर विश्वास भी करते थे। परंतु यहूदी लोग जो यीशु के साथ साथ बढ़े और उनके दिल कठोर थे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि अपने नगर में किसी नबी की मान्यता नहीं होती। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इजराइल में एलिया के काल में जब आकाश जैसे मुग्ध गया था और 3.5 साल तक सारे देश में भयानक अकाल पड़ा था, तब वहाँ अनगिनत विधवाएं थीं। किंतु सैदा प्रदेश में
सारपत नगर की एक विधवा को छोड़ एक एलिया को किसी और के पास नहीं भेजा गया था। और नबी एलिया के काल में इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे, किंतु उनमें से सीरिया के रहने वाले नामान के कोढ़ियों को छोड़कर और किसी को शुद्ध नहीं किया गया था। लुक्का के 4 अध्याय 23 और 26 वचन में बताया गया है। जब नासरत के लोगों ने यह सुना तो बहुत क्रोधित हुए। वो स्पष्ट रूप से जानते थे कि वह क्या कह रहा है। पुराने नियम में परमेश्वर के सबसे सामर्थी नबी एलिया और एलीशा थे। परमेश्वर ने उन्हें इजराइल उस समय भेजा जब सब राज्य के राजा लोगों को मूर्ति पूजा में ले जा रहे थे। एलिया और एलीशा के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य के साथ कार्य किया, देशों को यह दिखाने के लिए कि वे परमेश्वर के बहुत ही महान दूत थे। उन्होंने उन राजाओं और झूठे नबियों का अपमान किया जो मूर्ति पूजा करते थे। परमेश्वर के वे महान लोग थे और यहूदी लोगों के लिए वे यीशु के समय के हीरो थे। सब यह विश्वास करना चाहते थे कि वह एलियोसा और एलीजा के पक्ष में थे, परंतु यीशु यह कह रहे थे कि वो एलीजा और एलीशा के पक्ष में है और उसे अस्वीकार करके नासरत के लोग दुष्ट और मूर्ति पूजा के समान परमेश्वर के दुश्मन थे। फिर यीशु ने कुछ ऐसा कहा जिससे कि वे अपमानित हुए। उसने उन्हें दिखाया कि एलीशा और एलीजा की कहानी में जब यहूदी देश ने उसे अस्वीकार किया था, तब परमेश्वर ने उन्हें विदेशी देश में भेजा था। उन महान नबियों को जरूरत के समय पर इन विदेशियों ने मदद करी और नामान जैसे विदेशी थे जिनको चंगाई करने की सामर्थ्य मिली। पुराने नियम में परमेश्वर ने दिखाया कि वे हैं जो परमेश्वर की इच्छा करने में वफादार हैं और स्वर्ग के राज्य को हकदार होंगे। यीशु यह बता रहे थे कि नासरत के लोग उन्हें राजाओं के समान थे जो यहूदी इतिहास में सबसे घृणित माने जाते थे, और वह पुराने नियम से दिखा रहा था कि मसीह का शुभ संदेश केवल यहूदियों के लिए नहीं था। यदि वे उसे अस्वीकार करते हैं जो अभिषेक किया हुआ है, वह अविश्वासियों के बीच संदेश लेकर जाएगा। इस संदेश ने यीशु के नगर के यहूदी लोगों को प्रसन्न नहीं किया। परमेश्वर के दिल से उनके दिल मिलते नहीं थे। केवल वे जानना नहीं चाहते थे, लेकिन जब वे बैठकर यीशु की बातों को सुन रहे थे, वे गुस्से से वहाँ से चले गए। उसने कैसे उसकी हिम्मत हुई कि ऐसी बातें कहे? वह अपने को क्या समझता है? कल्पना कीजिए कैसे भीड़ यीशु के विरुद्ध में हो गई थी। उन्होंने उसे आराधनालय में घेर लिया था और उसे वहाँ से बाहर निकालने को मजबूर किया। उन्होंने उसे सड़क पर घसीटकर नगर के किनारे तक ले गए। देश और गुस्से से भरकर भीड़ यीशु को उस ऊंची पहाड़ी तक ले गई जो उसके नगर से ऊपर था। वे उसे मार देना चाहते थे। उसके चिल्लाने और गुस्से की निर्यादता की कल्पना आप कर सकते हैं। क्या आप यीशु मसीह को उस शत्रुपूर्ण भीड़ के बीच में उस तरह से अपमानित किया जा रहा था जैसे कोई शर्मनाक झूठ बोल रहा हो, या देख सकते हैं आप? इन सब गुस्से और अराजकता के बीच में भी यीशु शांत रहा। उसके जीवन आसमानी पाप परमेश्वर के हाथों में था। उस क्रोध भीड़ के पश्चाताप जब वक्त आ गया था कि उसे छोड़ दिया जाए, यीशु वहाँ से चला गया। वह उस जोले भीड़ के बीच से निकल कर गया। वह उस मूर्ख भीड़ को पीछे छोड़कर, जिसने अपने राजा और उद्धारकर्ता को छोड़ दिया, अपनी यात्रा पर निकल गया। वह कफरनहूम के नगर को गया जो गलील के समुद्र के किनारे था, और अपना घर वहाँ बनाया जब जबूलून और नप्तालीन के पक्ष में था,
जब यीशु वहाँ गया उन्होंने यशायाह की एक और भविष्यवाणी पूरी की। ऐसा लिखा था, जुबलून और नप्तालिन के नगर में यरदन के किनारे समुद्र के रास्ते अविश्वासियों की गलील अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक बड़ी ज्योति को देखा है। जो मौत की घाटी में रहने वाले जीवते लोगों की ओर एक ज्योति चमकती है। 800 साल पहले यीशु आया। यशायाह ने यीशु के आने के विषय में सबको बताया। क्या गलील के लोग इस अद्भुत अवसर को समझ पाएंगे जो उसके पास आया था? क्या वे आदर करेंगे? क्या उनके पास सामरियों की तरह विश्वास होगा? क्या वे अपने हृदय में नासरी लोगों के समान बनेंगे? मत्ती में लिखा है, उस समय से यीशु ने शुभ संदेश का प्रचार शुरू कर दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। क्या आप यीशु मसीह को जो राजा है उसे राज्य में आने के बारे में घोषणा करते हैं या सुनते हैं? ज्योति थी परमेश्वर के राज्य की ज्योति इस अंधकार की दुनिया के श्राप को एक पूरे नए सिरे से ताकत में जा रही थी। क्या यीशु मसीह का संदेश ऐसा लगता है मानो हमने पहले कहीं भी सुना है? यह ठीक वैसा ही जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दिया था। कहने के लिए हम यीशु मसीह के उस सेवकाई के नए दौर में परमेश्वर प्रवेश कर रहा था जो उसने इस धरती पर की थी। यूहन्ना के संदेश बताता है कि क्या राज्य आ रहा है। क्या काम था कि वह इजराइल के हृदय को मसीह के आने के लिए तैयार करे। अब मसीह आ चुका है और वह अपने साथ उस आज्ञा को भी लाया था। यीशु मसीह का राज्य आ चुका हुआ था। सबसे पहले गलील को लोगों ने देखा कि कैसे परमेश्वर संपूर्ण शक्ति के साथ कार्य करता है। यीशु उसका बेटा था और वह स्वर्गीय पिता की इच्छा को हर समय पूरा करता था। यह हमारे लिए बहुत खुशखबर और खूबसूरत बात होगी जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि वह उत्तम प्रेम इस दुनिया और इस टूटे हुए संसार में कैसे प्रवेश करेगा। बीमारियां ठीक होगी, पापी पश्चाताप करेंगे और स्वतंत्र होंगे। दुष्ट और शैतानी ताकतें दूर किए जाएंगे। झूठ का सामना परमेश्वर के उत्तम अद्भुत प्रेम से होगा। परंतु परमेश्वर का राज्य उस समय स्थापित हो गया जब उसने इंसान के हृदय को भीतर आने को लिए जगह दिया। वह तब हुआ जब वह पश्चाताप करने के अपने हृदय को परमेश्वर के राज के लिए दे दिया। आमीन।